डियर व्यूअर्स, मैं बीके दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। क्या आप एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं जहां पे क्लास 11th की बायोलॉजी के साथ साथ आपको नीट के प्रिपरेशन में भी हेल्प मिल सकती है? अगर आप इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं तो आप सही जगह पे हैं। आपने सही चैनल को ओपन किया हुआ है और अगले जो भी 20-25 मिनट का जो वीडियो है देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ से आपकी नीट की फाउंडेशन, नीट की प्रिपरेशन की बात नहीं की जा रही है, क्लास 11 के प्रिपरेशन के साथ नीट के लिए भी बहुत सारा मैटर आपको मिल जाएगा। ये NCERT पर टोटली बेस्ड है, लेकिन नॉलेज जो फैक्ट्स हैं वो बहुत सारे सोर्सेज से एकत्र करके इसके अंदर आपके लिए यहाँ पर जो है पेश किए जा रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार आप चैनल को देखिए, देन यू डिसाइड कि ये आपके यूज़ का है या नहीं है। आज के वीडियो में मैं क्लास 11th का जो सेकेंड यूनिट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके जो है 3 वीडियो हैं, 3 वीडियो में मैं इसको प्रेजेंट करूंगा मॉर्फोलॉजी को, और इसमें आपको जो है ऑल एस्पेक्ट अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। कितना सक्सेसफुल हुआ हूँ मैं, ये आपका कमेंट बताएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला पार्ट है इसका, वो है पार्ट्स ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के जो मेन पार्ट्स होते हैं, आप छोटी कक्षाओं से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट्स के मेन पार्ट होते हैं वो 3 आप वेल नोन हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। इसके अलावा 3 और पार्ट में ऐड करने के लिए कहूँगा। देखिए, प्लांट में ब्रांचेज भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। तो इस तरीके से एक प्लांट के 6 मेन पार्ट्स हो जाते हैं। कौन कौन? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और ब्रांचेज। ठीक है, इन 6 पार्ट को हम 2 पार्ट में 2 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, पहला जो है वो रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम के अंदर यू कैन सी हियर द रूट्स एंड देयर एसोसिएटेड ब्रांचेज, ये रूट सिस्टम के अंदर आते हैं। और शूट सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा? स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये शूट सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। तो इनमें हम लोग रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूट के साथ कि रूट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रूट है, रूट के कुछ जनरल फीचर्स हैं और मैं केवल इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करूंगा। बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर आपको दिए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि रूट एराइज फ्रॉम रेडिकल। रूट कहाँ से एराइज होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो रेडिकल होता है उससे क्या बनता है? रूट बनता है। दूसरी चीज़, स्टेम के अपोजिट इसके अंदर नोड्स, इंटरनोड्स नहीं होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स नहीं होते हैं। ये स्टेम की तरह ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब कि इनका जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी यानी अर्थ की तरफ मूवमेंट होता है। और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक यानी लाइट से ये क्या होते हैं? दूर की तरफ, दूर मूव करते हैं। अगर रूट को लाइट की तरफ आप एक्सपोज करते हैं तो वो उनके अंदर बेंडिंग हो जाती है और इन दे शो देयर मूवमेंट अवे द लाइट सोर्स। ब्रांचिंग इंडोजिनस होती है। इंडोजिनस का मतलब क्या होता है कि जो ब्रांचेज होते हैं, लेटरल जो ब्रांचेज होते हैं वो पेरीसाइकिल से एराइज होते हैं। फंक्शंस देखिए बहुत सिंपल है। एंकर द सबस्ट्रेट यानी पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा है ऑब्जर्व वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, वेल नोन। जो इम्पोर्टेंट वही है कि कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनके अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, एसिमिलेशन यानी फोटोसिंथेसिस है। तो इस तरह के भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो वो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, वो मॉडिफिकेशन में हम आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद से रूट के बारे में 2 तरह के रूट सिस्टम्स हमको देखने को मिलते हैं और ये 2 तरह के जो रूट सिस्टम्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? टैप रूट सिस्टम
और एडवेंटिटियस रूट सिस्टम या फाइब्रस रूट सिस्टम। यहाँ पे देखिए कि जो टैप रूट सिस्टम है, आप इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए ये जो यहाँ पर ये स्टेम है और स्टेम और रूट के जॉइंट से यहाँ पर एक मेन रूट निकली है जिसको हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं, और इसमें से जो ब्रांचेज निकलती हैं उनको हम लेटरल रूट्स कहते हैं। लेटरल रूट्स को हम दोबारा फिर जो है प्राइमरी रूट से निकलने वाले रूट को सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से निकलने वाली रूट को टर्शियरी रूट, एंड टर्शियरी रूट से निकलने वाले जो थ्रेड लाइक स्मॉल थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम रूटलेट कहते हैं। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और रूटलेट मिलकर रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे जो टैप रूट सिस्टम है इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाइकाट प्लांट। डाइकाट प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टैप डाइकाट प्लांट मस्टर्ड और मैंगो में ये कॉमन होता है, ठीक है। इसके बाद से जो है आ जाइए फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम के अपोजिट ये होता है। इसके अंदर आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये जो जहाँ पर रूट और स्टेम का जॉइंट है वहाँ से मेनी थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज, यानी एट द जॉइंट देयर आर सो मेनी ब्रांचेज, सिलेंड्रिकल ब्रांचेज अराइज। तो इनको इस तरह के रूट सिस्टम को हम लोग जो है फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। और फाइब्रस रूट सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकाट प्लांट, ठीक है। जैसे वीट है, जैसे कि वीट के अलावा जो है मेज है, राइस है, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो फाइब्रस रूट सिस्टम के बाद से ये दो टाइप के रूट सिस्टम को जो हम लोगों ने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि रूट में किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लिव्स हो, इसमें मॉडिफिकेशन क्यों होता है। तो प्लांट्स अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। समटाइम्स रूट स्टोर द फूड एंड व्हेन दे स्टोर द फूड देन दे बिकम मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट शेप्स, और डिफरेंट शेप में हो जाने की वजह से देयर नेम विल बी डिफरेंट। तो जैसे कि स्टोरेज मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए जो मॉडिफिकेशन है, इसमें नेपी फार्म एग्जाम्पल है टर्निप। इसमें यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए जो शेप है क्या है, ये घड़े के तरह का हो जाता है, तो इसको हम लोग नेपी फार्म बोलते हैं, एग्जाम्पल है टर्निप। अब कोनिकल में देखिए जो कैरेट में होता है, कोनिकल मतलब एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो कोन में क्या होता है कि जो अपर पोर्शन होता है ब्रॉडर होता है एंड दे ग्रेजुअली बिकम टेपर, पतले होते चले जाते हैं, जैसे कैरेट के अंदर है। और फ्यूजी फार्म में देखिए जैसे रेडिश में है, जैसे स्वीट पोटैटो में है, जो दोनों इंड होंगे दे आर टेपर, लेकिन बीच का जो पोर्शन होगा इट विल बी ब्रॉड। तो इस तरीके के जो मॉडिफिकेशन होते हैं इनको हम लोग फ्यूजी फार्म कहते हैं, जैसे रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक जो होता है, ये देखिए ये ध्यान देने वाली चीज़ है। देखिए ये तो आपको मिल जाएगा मैटर, ये थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, तो इसलिए ऐसे पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए। ट्यूबरस यानी मिराबिलिस जलापा, यहाँ पर जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है ना, शेप इरेगुलर होता है, ठीक है। उसके बाद से मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, प्लांट को सपोर्ट के लिए दो टाइप के जो है मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। प्रॉप रूट, ये बनियान में होता है, आपने बनियान के ट्री में देखा होगा, स्टेम से बहुत सारी सिलेंडर का स्ट्रक्चर नीचे अर्थ की तरफ आती हुई दिखती है, उनको हम लोग प्रॉप रूट बोलते हैं। और स्टील रूट, आप शुगर केन या आप मेज प्लांट में देखिए जो अर्थ सरफेस के नज़दीक जो नोड्स होते हैं उनसे बहुत सारे रूट्स जो है राइज होते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको मेज में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से मॉडिफिकेशन है रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट में क्या होता है, रेस्पिरेटरी रूट में जो है ये एक्चुअली जो सेलाइन कंडीशन में जो पाए जाते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो हेलोफिटिक प्लांट होते हैं, जो सेलाइन कंडीशन में समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है वो हाई साल्टी होता है, तो उसमें जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, पर्टिकुलरली जो राइजोफोरा है, हेरिटेरिया सुंदर है, तो ये सॉइल से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। तो इनमें कुछ आप देखेंगे कॉलमनर स्ट्रक्चर्स एराइज होते हैं एंड दीज स्ट्रक्चर्स कंटेन सर्टेन पोर्स,
और इन्हीं पोर के थ्रू एयर का एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वो बाहर की तरफ रिलीज होगी और ऑक्सीजन लिया जाएगा। तो इस तरह के रूट जो रेस्पिरेशन में यूज होते हैं इनको हम लोग रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं या न्यूमेटोफोर भी कहा जाता है। ठीक है, एक इसके अलावा कुछ और मॉडिफिकेशन है जिनके केवल नाम मैं बता देना चाहता हूँ। एसिमिलेटरी रूट ट्रेपा में जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, कि ट्रेपा एक्वेटिक प्लांट है और एक्वेटिक प्लांट के जो रूट्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर की होती हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से, तो वो फोटोसिंथेसिस के काम आती है। नोडुलेटेड रूट लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं उसमें जो है नोड्यूल्स फार्म हो जाते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो है काम आते हैं। तो ये रूट्स जो है, ये रूट्स के कुछ जो है मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब इसके बाद से आ जाते हैं हम स्टेम के ऊपर। स्टेम में अगर आप देखिए तो स्टेम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको जनरली मिलेंगे थोड़ा सा रूट से हट करके, उनके अपोजिट मिलेंगे। जैसे हमने स्टेम में क्या पढ़ा था, स्टेम में पढ़ा था कि उनमें रूट में क्या पढ़ा था कि उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेम एरियल होता है एंड इट बियर्स ब्रांचेज लीव्स बड इज इम्पॉर्टेंट। बड और ये नोड और इंटरनोड जो प्रेजेंस होते हैं, ये इनके सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टेम के। यानी स्टेम के 2 पॉइंट तो आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्या? प्रेजेंस ऑफ बड, प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड। इसके अलावा ये एम्ब्रियोनिक प्लूमुल से जर्मिनेट डेवलप होते हैं, जबकि जो स्टेम्स होते हैं, रूट होते हैं, वो रेडिकल से डेवलप होते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टेम के कुछ टाइप्स अगर हम देखें जो है ये अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि आपने देखा था स्टेम रूट में कि निगेटिवली फोटोट्रॉपिक था। स्टेम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं और निगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं। सॉरी, तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है स्टेम के टाइप्स है, आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन मैंने एक आउटलाइन बना करके और आपको मेन पॉइंट को बताने की कोशिश की है। आप इसके अंदर और ज़्यादा पढ़ करके अपने नॉलेज को इनरिच कर सकते हैं। तो देखिए अंडरग्राउंड स्टेम, यानी ये जो अर्थ के नीचे पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम एंड इनमें अलग अलग मॉडिफिकेशन होता है, शेप होता है, अलग अलग पेकुलियरिटी होती है, इस वजह से इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे राइजोम है, राइजोम का एग्जाम्पल क्या है? जिंजर, बनाना, बल्ब, ओनियन एंड गार्लिक, कॉर्न, कोलोकेशिया, ट्यूबर, पोटैटो। ठीक है, इसी तरह से जो सब एरियल है, सब एरियल में रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। तो रनर में क्या है? मिंट। सकर में क्या है? क्राइसैंथेमम, गुलदाउदी जिसको कहा जाता है। स्टोलन जास्मिन है। ऑफसेट आइकॉर्निया या पिस्टिया जिसको जलकुंभी भी कहा जाता है। अब देखिए, अब इनके पूरे डिटेल दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर वही स्लाइड बहुत बड़ी हो जाएगी, टाइम बहुत कंज्यूम होगा, फिर आप कहेंगे बहुत लंबी बड़ी स्लाइड होगी। इसलिए हमने थोड़े से स्पेस में आपको ज़्यादा से मैटर देने की कोशिश की है, और वही जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर रनर और सकर में एक पॉइंट डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा। रनर और सकर में अंतर है कि रनर्स में प्लांट एट सर्टेन इंटरवल दे फार्म रूट, बट सकर में रूट नहीं फार्म होते हैं। अब इसके बाद से एरियल स्टेम में देखिए, कुछ एरियल स्टेम ऐसे होते हैं जो इरेक्ट होते हैं, यानी दे कैन स्टैंड अप, इनको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। जैसे मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, बहुत सारे ट्री आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपको प्लांट दिख जाएंगे जो इरेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट वीक होते हैं और ये अर्थ सरफेस के ऊपर ग्रो करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ बताया मॉडिफिकेशन किस लिए होता है? टू परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन। तो उस स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो मॉडिफिकेशन होता है वो कितना तरह का होता है? टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होता है? थीन थ्रेड लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल प्लांट जो अपने सपोर्ट से क्या होता है? लिपट जाता है और सपोर्ट लेता है। मेन पर्पज क्या है टेंड्रिल का? टू प्रोवाइड सपोर्ट। जैसे ग्रेप वाइन है, ठीक है। इसके अलावा जो है थॉर्न यानी ये कांटे, इनका मेन क्या है? प्रोटेक्शन देना। तो इसमें रोज और साइट्रस है, ऐसे बहुत सारे आपको बेल भी मिल जाएगा, जिल मैर मिले जो इसमें भी कांटे होते हैं। तो ये जो थॉर्न होते हैं दे मींट फॉर द प्रोटेक्शन। अब फिलोक्लेड, देखिए ये फिलोक्लेड और क्लैडोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिलोक्लेड क्या है?
यानी फिलो यानी लीफ, क्लैड स्टेम से मतलब है यहाँ पर स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होगा, स्टेम इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। स्टेम का काम फोटोसिंथेसिस नहीं है, बट हियर स्टेम इज मॉडिफाइड टू इनटू लीफ टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जैसे अपुंसिया में, यूफॉर्बिया में। इक्लाइडोड में क्या होता है, ये एस्परगस में होता है, इसमें जो स्टेम्स होते हैं फ्लैट हो जाते हैं और ग्रीन हो जाते हैं, एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्लाइडोड में लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, बट दे बिकम ग्रीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये दोनों मॉडिफिकेशन और इनमें डिफरेंस आपको अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। नेक्स्ट आप देखिए, हम फंक्शंस ऑफ स्टेम इसमें दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसको आपको ध्यान देना होगा। एक तो बियर डिफरेंट एसेसरी ब्रांचेज, जैसे स्ट्रक्चर जैसे ब्रांचेज है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है। बट द इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेट्स, यानी जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो फिर वही मॉडिफिकेशन ये हो गया। अब ये अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। तो मॉडिफिकेशन जो है आपको हमने पहले ही बताया था कि उसमें जो है पिछले स्लाइड में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, जैसे रिप्रोडक्शन से जो नेक्स्ट है लीफ में अगर देखा जाए तो लीफ एक लेटरल अपेंडेज है एंड शूट इज मॉडिफाइड इनटू लीफ। पर्टिकुलरली स्टेम जो है, जो लीफ स्टेम के जो एक्सिस होती है उसमें जो बर्ड्स होते हैं उनसे लीव्स राइज होती है। अगर लीव्स के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए। इस लीफ इसमें तो किसी भी लीफ के 3 मेन पार्ट होते हैं। यहाँ पर जो पार्ट होता है जो स्टेम से जुड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं लीफ बेस, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं पेटियोल, स्टॉक या पेटियोल। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं ब्लेड या लेमिना। और इसी लेमिना में आप देखिए ये रिप्स होता है, मेन रिप्स होता है। जैसे आप देखिए इस स्ट्रक्चर में ये रिप देखिए कितना क्लियर है, ठीक है, और साइड में बहुत सारी आपको वेंस निकली हुई है। तो इस स्ट्रक्चर में मेन चीज़ लीफ बेस, पेटियोल और यहाँ पर क्या है, लेमिना। लेकिन यहाँ पर एक्सिस में पेटियोल के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं स्टीपुल। ये स्टीपुल में भी मॉडिफिकेशन है, कभी ये थॉर्न बन जाता है, कभी ये लीफी बन जाता है, कभी ये टेंड्रिल के रूप में मॉडिफाई हो जाता है। तो ये अगर प्रेजेंट है तो लीफ को हम स्टिपुलेट कहेंगे, एब्सेंट है तो एक्स स्टिपुलेट कहेंगे। इसी तरह अगर पेटियोल है तो उसको हम पेटियोलेट कहेंगे, अगर एब्सेंट है तो सेसाइल कहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में रहा। अब इसके बाद से देखिए, रूट और लीफ के कैरेक्टर के बेस पे हम डाइकाट मोनोप्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, आपको बताया था कि टैप रूट किस में होता है, डाइकाट में, और फाइब्रस रूट सिस्टम किस में होता है, मोनोकाट में। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे, आगे जो हम टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो है वेनेसन। वेनेसन के बेस पर भी हम मोनोकाट और डाइकाट प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इससे पहले मैं इस पॉइंट पर आऊँ, इससे पहले मैं वेनेसन को बता दूं क्या है। वेनेसन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड वेनेसन। आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें ये जो ये पेटियोल है, पेटियोल से लगा हुआ है एक मिड वेन आगे की तरफ यहाँ गया हुआ है और साइड में बहुत सारे लेटरल वेन्स निकली है। तो दे फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह के वेनेसन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन, एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकाट प्लांट। देखिए डाइकाट में क्या हो गया, रेटिकुलेट वेनेसन, और रूट सिस्टम क्या था, टैप रूट। तो ये दो चीज़ें जो है हम मोनोकाट और डाइकाट में डिफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, थ्री मॉर्फोलॉजिकली। दूसरा जो वेनेसन होता है, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेसन। इसमें देखिए जो मिड वेन के पैरेलल बहुत सारी वेन्स जो है वो रन कर रही हैं। जैसे आप ये जितने मोनोकाट प्लांट होते हैं, वीट है, राइस है, मेज है,
तो आपको इस तरह का वेनेशन देखने को मिलेगा। तो ये देखिए रेटिकुलेट जो है डाइकाट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये जो पैरेलल जो है वो मोनोकाट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पैरेलल अब जितने मोनोकाट प्लांट होंगे जैसे ग्रासेस है या सीरियल ग्रेन्स, व्हीट, राइस, मेज, ठीक है, बाजरा, इस सब जो है पैरेलल वेनेशन शो करते हैं। ठीक है, इस वेनेशन के बाद से अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ लीव्स के ऊपर। लीव्स जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सॉरी, टाइप को पहले हम लोग यहाँ पर देख और चीज़ आ गई स्लाइड में, वो है फिलोटैक्सी। देखिए वर्ड मीनिंग देखिए, फिलो मतलब होता है लीफ और टैक्सी मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट। तो फिलोटैक्सी क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन रेकिस या स्टेम इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। अब फिलोटैक्सी जो है यहाँ पर 3 तरह का फिलोटैक्सी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। आप बस सिंपल डायग्राम देख के एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं। कैसे? देखिए आप अल्टरनेट को देखिए, ये एक मेन, ये देखिए स्टेम है और स्टेम से ये नोड है, नोड्स पे ही लीफ अराइज होती हैं। आपको बताया था कि लीफ नोड के पास जो वहाँ बड होती है वहीं से लीफ अराइज होती है। तो देखिए एक नोड पर एक लीफ है, दूसरे नोड पर दूसरा लीफ है लेकिन वो दूसरे तरफ है, फिर तीसरे पर एक लीफ है, मतलब एक नोड पर एक लीफ होगा और वो अल्टरनेट होगा, इसलिए इसको हम अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहते हैं। अब ये कहाँ देखने को मिलेगा? हिबिस्कस में आप देख सकते हो, मैंगो में देख सकते हो, सनफ्लावर में देख सकते हो, मस्टर्ड में देख सकते हो। ठीक है, अपोजिट में क्या होगा? अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ये नोड्स के ऊपर 2 लीफ है, यहाँ पे एक लीफ था, यहाँ पे 2 लीफ है। ठीक है, तो ये 2 लीफ और ये अपोजिट में है, तो इनको हम लोग कहते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। अब ये कहाँ देखने को मिलेगा? गुआवा में, कैलोट्रोपिस में, मिंट में देखने को मिलेगा। और तीसरे तरह का जो है, आप देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि नंबर ऑफ लीव्स आर नोट इंक्रीज हो रही हैं और उनका अरेंजमेंट यहाँ पर अल्टरनेट है, यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर एक ग्रुप में पाए जा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं होल। ठीक है ना। इसके बाद से इसका एग्जाम्पल हम कहाँ देखने को मिलेंगे? जैसे नेरियम के अंदर आप देख सकते हो, एल्स्टोनिया के अंदर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब टाइप ऑफ लीव्स को हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक पेटियोल हो, एक लैमिना हो, एक मिडवेन हो, तो उसको हम सिंपल कहेंगे। लेकिन अगर लैमिना इनसाइड होके कई स्मॉल स्ट्रक्चर्स में, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाए तो उसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। जैसे आप नीम की लीफ देखिए, नीम की एक पूरी सी जो डंठल होती है ना, उसमें जितनी लीव्स होती हैं वो लीफ नहीं होती है। एक लीफ आप लिए हो, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, वो लीफलेट्स कहलाते हैं। अभी आगे हम आपको दिखाएंगे इसको एक डायग्राम के थ्रू। तो पहले इनके कंपाउंड को भी शेप के बेस पे अलग अलग शेप बनाते हैं। जैसे पामेटली कंपाउंड है, पामेटली कंपाउंड जो है वो पाम टाइप के दिखेंगे, हाथ हथेली की तरह से, जैसे फिंगर्स लगी हैं ऐसे ही एक पॉइंट पर बहुत सारी लीव्स जो है ऐसे अराइज होती हैं, जैसे हथेली से अंगुलियाँ निकली होती हैं। तो अगर उसमें एक लीफ है तो यूनिफोलिएट, 2 है तो बाईफोलिएट, 3 है तो ट्राईफोलिएट, 4 है तो क्वाड्रीफोलिएट, 5 है तो मल्टीफोलिएट। और इनके एग्जाम्पल देखिए, यूनिफोलिएट का एग्जाम्पल क्या है? साइट्रस, बाईफोलिएट का हार्डविकिया, ट्राईफोलिएट का ट्राईफोलियम। ठीक है, ये क्वाड्रीफोलिएट का पेरिस स्पीसीज, अब मल्टीफोलिएट का जो है वो बॉम्बेक्स मोराई। ठीक है, इसी तरह पिनेटली में क्या होता है? पिनेटली में ये आप इसको, इसमें जो है पिनेटली में क्या होता है, ये एक्सिस एक होगी, रेकिस होगी, और रेकिस के अलांग आपको लीव्स जो है निकली हुई, जैसे आपने अल्टरनेट और अरेंजमेंट में देखा। लेकिन वहाँ पर वो लीव्स थी, यहाँ पर इनको हम लीव्स ना कह के क्या कहते हैं? लीफलेट्स कहते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। ये देखिए पिनेटली कंपाउंड लीव्स है, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये जो बीच में स्ट्रक्चर है ये रेकिस है, और एक रेकिस के अलांग बहुत सारे लीफलेट्स लगे हुए, ये कंप्लीट लीफ है। बच्चे कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि ये लीफ है, नहीं, दिस इज नॉट ए लीफ, दिस इज नॉट लीफ, दिस इज लीफलेट्स। और ये जो पूरा कंप्लीट जो ये 7 लीफलेट्स का एक सेट है, ये लीफ कहलाता है। यानी ये कंप्लीट अगर देखा जाए तो यहाँ से जो लैमिना होता है वो इनसाइज हो जाता है,
ठीक है ना, और अलग अलग लीफलेट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अगर यही जो है बजे कि आप यहाँ पर जो है ये कई तरह के होते हैं, यूनिपिनेट, बाईपिनेट, ट्राईपिनेट, डी कंपाउंड। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स के लिए एक बार फिर पीछे की स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर यूनिपिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल होगा नीम। ठीक है, यानी एक रेकिस है, उसमें एक जो है इसमें ब्रांच जो एक साइड में लीफ निकली है, लेकिन बाईपिनेट में क्या होगा, एक ये रेकिस है, रेकिस डिवाइड हो गया और फिर उस रेकिस के ऊपर लीफलेट्स निकली है, तो बाईपिनेट। अगर वो भी रेकिस के जैसे ये मेन रेकिस है, मेन रेकिस एक साइड में रेकिस निकला, फिर उसको इसमें भी अगेन डिवीजन हो गया, तो हो गया ट्राईपिनेट। और डी कंपाउंड में कई मतलब एक कॉम्प्लेक्स टाइप का आपको लीफ देखने को मिलेगा। तो यूनिपिनेट का एग्जाम्पल नीम होगा, बाईपिनेट का कैसलपिनिया, सिसलपिनिया, ट्राईपिनेट का मोरिंगा, सहजन, डी कंपाउंड में कैरेट, ठीक है, कोरिएंडर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद से आप पॉमेटली कंपाउंड लीफ को स्ट्रक्चर देखिए, जैसा कि आप देखिए एक ही पॉइंट से जैसे पाम से उंगलियां निकली होती हैं, इस तरीके से निकला हुआ है। ठीक है ना, और इसका आपको यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, ये सब आपको एग्जाम्पल पीछे बताया था। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें टाइप ऑफ लीफ के बाद से मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में क्या है, लीफ मॉडिफाई करती हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू थिन सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको हम टेंड्रिल कहेंगे। अब टेंड्रिल किस में होता है, पाइसम, लथाइरस, ठीक है, इनमें लीफ कन्वर्ट होती है, लीफ या लीफलेट या लीफ टिप जो भी हो। तो लीफ का पार्ट अगर टेंड्रिल बनता है तो इसको हम लोग लीफ टेंड्रिल कहते हैं। और स्पाइन कांटे के रूप में, थॉर्न अलग है, थॉर्न इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यहाँ स्पाइन है जैसे अपुंसिया के अंदर। और ये किस लिए होता है, इसमें लीव्स मॉडिफाइड टू स्पाइन एंड परफॉर्म मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस को रोकते हैं। फिलोड, देखिए फिलोड में क्या है, इसमें जो स्टीपुल होता है, स्टीपुल इज कन्वर्टेड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका जो लीफ होता है वो तो थॉर्न में बदल गया होता है। ठीक है, यहाँ पर पीचर आप देखिए, पीचर जो है नेपेंथिस एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है और ये इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं। तो इसमें लीफ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में पीचर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। फूड को स्टोर करके ओनियन और गार्लिक मॉडिफाई हो जाते हैं। और रिप्रोडक्टिव लीफ में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम अजूबा जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये इसकी जो है कॉर्नर जो लीफ मार्जिन्स होती हैं, जब वो सॉइल के टच में आती हैं तो वहाँ से नए प्लांट्स जो है वेराइज होने शुरू हो जाते हैं। तो ये रहा लीव्स और स्टेम और रूट्स। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ एक्सप्रेस योर emotions and share with the other friends. Thank you very much.